मेरा कहना ये है, जब मोदी की फटता है पर्ची करने में, क्यों फटता है उसका? फटता क्यों है? पेपर करवा लेना, क्यों मशीन करवा रहा है वो? जब मोदी को पता है कि मुझे जीतना है तो पेपर में करवा लेना। पेपर में क्यों नहीं करवाता? पेपर में करवा लो भाई। मंदिर बनाने से पेट भर जाएगा। मंदिर बनाने पेट भर जाएगा, बताओ बोले यार। रोजगार मिलने से पेट भरेगा। मंदिर जब बनाया कि 1 करोड़ रुपए खर्चा किया मंदिर में, उससे पेट भर जाएगा। मंदिर से करते हैं, सरकारी बढ़ जाएगा। क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। रेलवे में जॉब हाँ करते जी। हैं। तो मंदिर जब बना तो आपको रेलवे से कहा गया कि जाइए मंदिर के बाहर कुछ मांगिए, जॉब से निकाल रहे हैं। ये नहीं। भैया जी बोल रहे हैं मंदिर से भिखारी बढ़ते हैं, तो मैं इनको एक कटोरा और देना चाहता हूँ, एक भिखारी और बढ़ाना चाहता हूँ। आप एक कटोरा और लीजिए, भिखारी एक और बढ़ जाने दीजिए। भिखारी बढ़ता है, मस्जिद से क्या बढ़ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मस्जिद से क्या बढ़ता है? मस्जिद से उसका इल्म संस्था है, इल्म मिलता है। पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, वो इल्म मिलता है उनको। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है देश में, कोई नहीं है। हिंदू धर्म कोई नहीं है। क्या क्या उम्मीदें हैं देश में? और इतना पता है कि बीजेपी आएगा। कैसे आ जाएगा बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस के पास सरकार है नहीं ढंग का चलाने वाला। आपने कहा था कि ईवीएम से हटाओ, उसके बाद पर्चा हटा के देख लो मोदी की फटती है, ऐसा बातें कहा था आपने। हाँ, मैंने बोला था। अगर देखो मेरी बात सुनो। कुछ खाया है, मतलब कुछ लिया है अंदर आपने? क्या जाए भैया, क्या हो गया? कहिए। अब कुछ नहीं बोलूंगा भाई। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं। खाली कई बार मोदी जी को इस बात पे घेरा जाता है कि वो परिवारवाद पे इसलिए ज्यादा प्रहार करते हैं क्योंकि उनकी खुद की परिवार ही नहीं है, और परिवार ना होने के कारण जो है वो देश के परिवारों का दुख भी नहीं समझ पाते हैं। आप गिर गए इस बात पे। मोदी का परिवार देख लो, तेलंगाना में एक बार बोला मेरा परिवार कौन है, लोगों ने ट्विटर फाड़ दिया था, मैं हूं मोदी का परिवार। जगह जगह दिखने लगा, गांव गांव तक पहुंच गया, मैं हूं मोदी का परिवार। ये है पावर। अभी लोकसभा में किसान का खौफ है, दहशत है। क्यों डर लग रहा है? बैलेट पेपर से क्यों डर रहा है? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपके माध्यम से सारा देश सुन रहा है और सारा देश देख रहा है। अब वो बातें नहीं है, वो जमाना नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ये बॉन्ड की बात है। 61 खरब 60,000 61 खरब 60,000 करोड़ रुपया इनके बाप का है क्या? वो पब्लिक का पैसा है। सहारा इंडिया, पीसीएल इंडिया और गोल्डन फॉरेस्ट वो पब्लिक की सेविंग का पैसा है। पब्लिक का पैसा पब्लिक में अब आए ना जमीन पे, लिस्टें लेके आए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, और इनके बातों में बरगनाले बने नहीं है। मुंडी से भी ज्यादा बदनाम कर देंगे, ये वादा है हमारा। एक मिनट सर, कह रहे। हाँ, मेरा कहना ये है। हाँ, अच्छा सॉरी, मेरा कहना ये है, जब मोदी की फटता है पर्ची करने में, क्यों फटता है उसका? फटता क्यों है? पेपर करवा लेना, क्यों मशीन करवा रहा है वो? अंगूठा लगा दीजिए। क्यों मशीन लगवा रखा है? जब मोदी को पता है कि मुझे जीतना है तो पेपर में करवा लेना। पेपर में क्यों नहीं करवाता? पेपर में करवा लो भाई। एक बात बोलूं, ये तो देखो भाई साहब अध कचरा ज्ञान दे रहे थे। 1 मिनट सुन लो। आप जो सुरक्षित मेरे को जवाब ले लीजिए। आप भैया और कुछ बोलना है क्या? नहीं। भाई साहब बैलेट पे अच्छा सुनिए, अब सुनिए। एक थाली चम्मच लेके और सारे देश को बोले थाली चम्मच बजाओ, बोले सारे देश को और जीत के दिखाए। देश मांग कर रहा है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, जैसा इन्होंने। अब लो, बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, कितनी बड़ी मशीनरी उसमें काम करती है। यहाँ से बैलेट पेपर पे जब हम स्टंप लगाते हैं, छोटे कॉलम आते हैं, इधर की इंक उधर चली जाती है, वो बेकार हो गया। उसके बाद वहाँ पे जहाँ बैकवर्ड एरिया में बूथ कैप्चरिंग होती है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ता वहाँ पे गुंडा गाड़ के बैठ जाते हैं, गुंडागर्दी करके अपने डाल देते हैं। फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डब्बे बदल दिए जाते हैं, और फिर वो ले दे के बच बचा के अगर केंद्र में पहुँचता है वो, तो 24 आवर्स 10 दिन लगा के उसको काउंटिंग होती है, 3 शिफ्टें लगा के। अब उसमें बंदा थक के सो रहा है और जरा सा टेढ़ा हुआ फेंक दिया, 40% रद्दी में गया। अब उसके बाद ले दे के उसका अगर फैसला आया तो पार्टियां कहती है जी बूथ कैप्चरिंग हो गई, वहाँ चुनाव दोबारा कराओ, तो गवर्नमेंट इसी को कराती रहे। इनसे ये पूछिए, जिस कंट्री ने ईवीएम मशीन मैन्युफैक्चर की, जिस कंट्री ने, वो अपनी कंट्री से क्यों हटाया? आज तक नहीं हटाया। याद आ गया। सुनो, ये भाई साहब इतना ब्लेम दे रहे हैं। कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम को, समझ लो। ये 1 सेकंड सुन लो, 1967 में लेके आई थी। उसके बाद उसको 2004 में वर्किंग में लाया गया, 2004 में वर्किंग में लाया गया। 2 बार
कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी जीती, 140 विधानसभा के चुनाव हुए, 33 बार कांग्रेस जीती, 29 बार बीजेपी जीती, तब ईवीएम सही था। लाए तुम और तुम्हारी चीज से मोदी जी जीत रहे हैं। मैं इनका जवाब दूंगा, 1 मिनट मैं इनका जवाब दूंगा। अगर बीजेपी को जीतना है ना, हिंदू मुस्लिम गाय रक्षा ये सब हटा दो, पाकिस्तान हटा दो, मेन मुद्दा में जीतो। और लेकिन एक मेन मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट। सबसे बड़ा मुद्दा है पढ़ाई, व्यवहार, पढ़ाई का, शिक्षा का। जब बच्चा पढ़े, एक मंदिर बनाने का, 1 मिनट, मंदिर बनाने का पेट भर जाएगा। मंदिर बनाने, 1 मिनट, मंदिर बनाने से पेट भर जाएगा। मंदिर बनाने पेट भर जाएगा, बताओ पहले यार। रोजगार मिले तो पेट भरेगा, लोग कमाए तो पेट भरेगा। मंदिर जो बनाया, करोड़ रुपए खर्चा किया मंदिर में, उससे पेट भर जाएगा। उससे मंदिर से करते हैं, भिखारी बढ़ जाएगा। क्या करते हैं? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। रेलवे में जॉब करते हैं। तो मंदिर जब बना तो आपको रेलवे से कहा गया कि जाइए मंदिर के बाहर कुछ मांगिए, जॉब से निकालना है? ये नहीं, मैंने नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मंदिर से ये हो जाएगा। मंदिर से भिखारी बढ़ती है, भिखारी कब बढ़ता है? रोजगार देने से काम बढ़ती है। अब एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या? रोहित कुमार। रोहित कुमार रेलवे में काम करते हैं। आपने कहा कि मंदिर से जो है भिखारी बढ़ जाती है। अब अयोध्या में मंदिर बना, आप अयोध्या जाइए, वहाँ देखिए कितने लोग जॉब पा रहे हैं, और जो जॉब पा रहे हैं वो कितने संतुष्ट हैं। जब मंदिर नहीं था तब खुश थे या अब खुश थे? आप एक बार जाके पूछिए कि मंदिर जब से बना है तब से वहाँ जाता। खैर, इस पे हम, ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट। भिखारी बनता है, मस्जिद से क्या बढ़ता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मस्जिद से क्या बढ़ता है? संस्था इल्म मिलता है, नमाज पढ़ता है, इल्म मिलता है उनको। मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है देश में, कोई नहीं है। हिंदू धर्म कोई नहीं है, संतान कुछ नहीं है, सभी नहीं है। रास्ता जय श्री राम। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। पूरे देश की आस्था है मंदिर में, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को बनवाया। आज से पहले, उससे पहले बनवाते। मंदिर से अगर यही इतने भैया जी बोल रहे हैं मंदिर से भिखारी बढ़ते हैं, तो मैं इनको एक कटोरा और देना चाहता हूँ, एक भिखारी और बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। भिखारी कौन बोल रहा था भैया बढ़ते हैं मंदिर में? तो आप एक कटोरा और लीजिए, भिखारी एक और बढ़ जाने दीजिए। भिखारी मंदिर से कभी नहीं बढ़ते हैं, आस्था जुड़ती है। जमाई बना दे आपको सरकारी जमाई बना दे, आपको सरकारी जमाई बना दे कि अपनी अटेंडेंस लगाया है, जाके रेलवे में काम कुछ करे ना और सैलरी अकाउंट में आ जाए। जमाई बना दे, आपको जमाई बना दे। सरकारी नौकरी नहीं करता, मैं झाड़ू लगाता हूँ। मैं वहाँ झाड़ू लगाते हो तो सरकारी नौकरी होगी ना, झाड़ू में भी नहीं है ना, ठेकेदार में है, तो प्राइवेट होनी चाहिए ना फिर। बहुत छोटी सर एक भिखारी बनता है। करके खत्म करके चलो। भिखारी नहीं बोला मैंने, भिखारी बनता है। मैंने ये बोला उससे भिखारी बढ़ती है, भिखारी बढ़ती है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देखो, फकीर के हाथ में कटोरा था, फकीर के हाथ से कटोरा कांग्रेस ने ले लिया, सत्ता उनको दे दिया, कटोरा खुद लेके मांग रही भी। तो यही है, ये जो भूल की है ना, उसका खामियाजा। और रही बात मंदिर वाले कहाँ गए? नहीं, मंदिर, आपको क्या मंदिर से दिक्कत थी? एक बार मैं सुना नहीं भैया, दिक्कत किसी को नहीं है। मेन दिक्कत ये है, आपका बच्चा पढ़ेगा, पहले मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। आपकी बच्चा, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो उसको नौकरी मिलेगा, कोई अच्छा जॉब करेगा, कोई अच्छा बिजनेस करेगा। मंदिर बना, वहाँ पे अगर यदि कुछ और बना देता, कोई स्कूल खोल देता, कॉलेज खोल देता, हम सबके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे। अभी आप बात रिपीट हो जाएगी, मैं तो बोल चुका हूँ इस पे, फिर दोबारा मैं दूसरी बात बोलता हूँ। वो बोलूंगा तो उनका जवाब था, लेकिन दोबारा बोलता हूँ। ये कह रहे हैं कि ऐसा है जी, बात सुनो भाई साहब, मंदिर है, आपको मंदिर से कह रहा हूँ ना, तो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके बंगले क्यों नहीं बना दिए जाते हॉस्पिटल? दूसरी बात छोड़ो, जानते हो, छोड़ दो, एक बात हुई। दूसरी बात, संस्कार जो है मंदिर से आता है, शिक्षा जो है स्कूल से आती है और कॉलेज से आती है, दोनों जरूरी हैं। धर्म अगर नहीं है आपका, आप अपने पूर्वजों का ऋण उतारते हो कि नहीं? पितरपक्ष में उतारते हो ना, मत उतारो उधार। क्यों उतारते हो? मना कर दो घर पे, अभी जाओ देखो घर से बाहर कर देंगे। दूसरी चीज, घर के अंदर मंदिर जरूरी है संस्कार के लिए, बाहर भी मंदिर जरूरी है संस्कार के लिए। ये जो है संस्कार के प्रतीक हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे जो आराध्य हैं। अब एक बात बताओ, हमने क्या मांगा? हमने तो 3 जगह की मांगा। आप बताओ, इतनी सारी मस्जिदें बनाई गई, इतने सारा प्रॉपर्टी को कब्जा किया, वक्फ बोर्ड के पास
दूसरे तीसरे नंबर की जमीन है, वहाँ आप लोगों के पेट में कहीं दर्द नहीं होता। यही दिक्कत है। एक सनातनी यहाँ सुन लो ना, सनातनी यहाँ के उल्ट सुल्ट बोलेगा और सारे सुन लेंगे उसको, एक भी विरोध नहीं करे, उसे लगेगा कोई आएगा स्पेशल, वो इसको काउंटर करेगा। अगर ये चाहे सारे जवाब दे सकते हैं, मैं कोई बढ़िया जवाब नहीं दे सकता इसको, लेकिन ये एक एक बंदा उठ के इसको जवाब देगा, ये सीख जाएगा, अगली बार जाएगा, इसे समझ आ जाएगा मेरा धर्म है, मैं धर्म से ही पहचान है। आप बाहर जाते हो हिंदू लिखा होता है आपके पासपोर्ट पे, कटवा दो ना, कह दो हिंदू क्या जरूरत है, इस पे क्यों पेपर बेकार की बातें करते हैं। ये हिंदू नहीं है। और कौन हिंदू नहीं है? ये नहीं, तुमने पी रखा है, तुमने ज्यादा पी रखा है। खैर मेरी बात सुनिए। पी रखा है, ये बात मानते पी रखा है, पर जिस तरह के होश में है वो तो बिना पिए आप ऐसी बातें बोल रहे हो। मैं सर गलत नहीं बोल रहा, मैं कर रहा हूँ। चलिए ये सब बात छोड़ते हैं, क्या उम्मीद है इस बार, क्या क्या उम्मीदें हैं देश में? और इतना पता है कि बीजेपी आएगा, डर क्यों रहे हो? बीजेपी आएगा। अरे मुंह फटे न्यूज चैनल है। कैसे? बीजेपी आएगा। कैसे आ जाएगा? हाँ जी, कैसे आ जाएगा बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस के पास सरकार है नहीं ढंग का चलाने वाला। कांग्रेस के पास सरकार है नहीं, और बीजेपी है, मोदी है, काम जो भी राहुल होगा। गांधी पे भरोसा नहीं है आपको? हाँ? राहुल गांधी पर उसके अंदर बचपन है, उसके अंदर उसके अंदर बचपन है, उसके अंदर बात करने का उसको पता ही नहीं है पता नहीं है ना। बीजेपी सरकार जो भी काम जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार बदलेगी, ईवीएम हटा के देख लो। नहीं, मैं सरकार बदलने वाली बोला ही नहीं मैंने कहा कि अगर करना है तो पर्ची में करवा लो। नाम क्या कहा था आपने? रोहित कुमार। रोहित नाम तो यही बोला था ना आपने? हाँ भैया, आपने कहा था कि ईवीएम से हटाओ, उसके बाद पर्चा हटा के देख लो, मोदी की फटती है, ऐसा बातें कहा था आपने। हाँ मैंने बोला था। अगर देखो मेरी बात सुनो, कुछ खाया है, मतलब कुछ लिया है अंदर आपने? क्या जाए भैया, क्या हो गया? अरे यार तुम बताओ नहीं, आप बात भूल जा रहे हैं बार बार, इसलिए हमने पूछा। खैर कोई बात नहीं। शायद पढ़े लिखे इंसान होता है। संतुलन में कहिए। अब कुछ नहीं बोलूंगा भाई। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, कुछ खाली संतुलन तो ऐसे भी लिए बिगड़ रहा है, शायद पेट देखो कुछ टाइम सा लग रहा है मुझे भी, इसी वजह से संतुलन बढ़ रहा है। ओवर फीडिंग करते हैं। ऐसी बातें मत कहिए। भाई जी क्या नाम हुआ आपका? ये आ गया, ये बहुत अच्छी है भाई। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार, सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार के रहने वाले, और बिहार का ब्रांड वो जो है ठप्पा लगा के घूम रहे हैं। सत्यमेव जयते कि बिहार में क्या माहौल है इस बार? किसको पूरा बिहार सपोर्ट कर रहा है 24 के इलेक्शन में? बीजेपी है, हाँ? बीजेपी ही है, बीजेपी। मतलब 24 में मोदी सरकार ही आ रही है? आएगी सर, 110% आएगी। कोई सवाल ही नहीं है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। पिछले बार 300 हुआ था ना पार, इस बार 400 क्या 500 भी पार होगा। 500 पार? एकदम 500 पार होगा भाई, 500 से पार है इतना पार? एकदम भाई। पता है उन गरीबों से जाके पूछो, पता अभी कितने साल तक ये कांग्रेस ने क्या सीन करा था। अभी देखो मोदी को देख लो, आने वाले समय में ना ये क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र अगर नहीं हुआ ना तब बोला। पता है हम लोग क्यों वोट देते हैं मोदी को? क्योंकि अभी जितने भी मंदिर टूटा था सबने वो धीरे धीरे बना रहा है, और वो बनाता रहेगा, इसी चक्कर में हम लोग वोट देते। मायने नहीं हमारे लिए यही मायने जो हमारा हिंदू धर्म बचाएगा ना, हम उसे अगर जान पे बात आएगी ना भाई, खुलेगा हम एकदम दे देंगे उसको। मोदी के लिए जान एकदम भाई जान हाजिर है उसके लिए भाई। तुम्हारा भाई किसी से नहीं डरता भाई, मैं एकदम खुलेआम बोलूंगा, मोदी जब तक है तब तक हम है। वो चलेगा समझ लो कि भारत पे एकदम वही है सीन हो जाएगा, फिर पुराने वाला क्या सीन हो जाएगा मोदी हटेगा तो? वही वाला जो ये क्या बोलते हैं हमला हुआ था ना, वो तो कितना मरे थे पीओ के अंदर होगा भी, वो कितना आदमी पीओ के मरे अंदर थे। होगा? उसके बाद मोदी राज में जी हो 42 जाएगा। जवान मरे थे ना, 42 जवान। अच्छा। और वो 42 जवान ना समझ लो कि हर गांव से मरे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवा हमारे साथ है भाई। युवा उन्हें गलत फहमी है, उन्हें बोलो ये अपने मन से बहम हटा ले। उन्हें लग रहा वही 2-4, अरे सुनो तो 2-4 उनके ही होते ना पाले हुए बंदे, वही वो उसी के बारे में बोलते हैं। बाकी जो सच्चा है ना, सच्चा बंदा जिसे लगता है कुछ किया है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम लेंगे और किसी का नहीं भाई। राम राम भाई, एकदम नहीं। नहीं भाई, मोदी जी का सबसे बढ़िया काम क्या लगा अब तक का? भाई बढ़िया काम यही लगा, पहले जो भी अत्याचार होता था, ये क्राइम होता था, सब उनने ठीक कर दिया। योगी जी के देख लो, योगी जी कितना उनके नाम से, मतलब समझ लो कि जितने भी अपराधी है ना कांपते हैं भैया उनके नाम से। एकदम कभी देखे हैं अपराधी को कांपते हुए? एकदम अपराधी यहाँ खुद भाई स्टेशन पे, ये क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन जा रहा भाई कि हम मतलब जो भी क्राइम करता है, क्राइम जो भी किया होता है, खुद अपना वहाँ पे समर्पण कर रहा है कि भाई हम खुद ही जा रहा हूँ वहाँ पे, अपना सारा कबूल कर रहा है कि मैंने ये सब क्राइम किया।
तो बताओ ये सब बड़ी बात है। राहुल अखिलेश एक साथ आ गए हैं, अब कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने कुछ वाला है नहीं हो। बीजेपी का। एक बार चनक जी ने कह गए थे, सारे जब एक साथ हो ना, सब एक साथ अगर मिल जाए तो समझ लो अपना राजा ईमानदार है। सब एक। नाम क्या है आपका? मेरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार? हाँ, सनातनी नीतीश कुमार। सनातनी नीतीश कुमार एकदम भाई, पूरा नाम क्या है? कट्टर हूँ, नीतीश पोदार हूँ हाँ, एकदम। बिहार का रहने वाला हूँ भाई। बिहार में कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय जिला। बेगूसराय के रहने हाँ वाले भाई, हैं। हाँ। तो बिहार में तो लोग कह रहे हैं कि MOI समीकरण चलता है, यादव मुस्लिम सब एक होकर के इस बार हटाएगा। यही तो हमारे सनातन धर्म में यही है, लोचा है। यही इसी चक्कर में तो आज जितने भी हो ना, जितने भी ये थोड़ा बहुत ये कांग्रेस जो चला है, बस इसी गलत फहमी के वजह से आज ये सब हुआ भाई। जिस दिन 3600 समाज के भाई, हमारे सनातनी भाई अगर एक साथ हो जाए ना, तो आई शपथ भाई दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सनातन धर्म को कोई उल्टा बोल सके। एकदम भाई। तो प्रधानमंत्री आपने चुना है खाली धर्म की रक्षा के लिए? एकदम, धर्म के साथ साथ बहुत भी काम कर रहे हैं हमारे। कल को भाई कहीं आपको जॉब नहीं चाहिए? भाई जॉब की कमी है क्या भाई? बनिया हूँ भाई, अपना धंधा है। जॉब की कमी नहीं है भाई। प्रधानमंत्री जो करेंगे ना मेरे लिए वही काफी है। मोदी जी भी कहते हैं हम भी बनिया है, तो इसीलिए मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं क्या कि बनिया भाई? जात के लिए नहीं है, जो हमारे धर्म के लाए ना भैया, हम उसी को लाएंगे बस। उसी को लाएंगे एकदम। महंगाई इतना बढ़ गया है बनिया जी, आप कह रहे हैं कि जो मोदी जी को ही लाएंगे, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया तो उनको हटाना है। एक बात बोलूं भैया, सबसे पहली बात, महंगाई बढ़ेगी क्यों नहीं? अब उन किसानी से पूछ लो ना, जो मतलब उसको उतना घाटा होता है, उतना लॉस होता है, तो उसके ही लिए बढ़ा रहा है, ताकि थोड़ा बहुत जो भी होता है महंगाई हमसे लेता है और किसानी तक पहुंचाता है। हाँ, एक बात बताइए कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तभी जो है सो सनातन धर्म बचा हुआ है, यही है। धर्म तो बहुत पहले से, 2014 से पहले से भी था, उसके बाद भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन मोदी जी से जोड़ करके देखना ठीक लग रहा है आपको? एक बात बताओ, प्रधान जी या योगी जी कभी आज तक मुस्लिम भाई को कभी गलत बोले हैं? कभी नहीं। लेकिन ये क्या नाम है उनका, कांग्रेस, कितनी बार वो कम से कम हिंदू के पीछे कितनी बार कमेंट कर चुका है वो। हाँ, अच्छा।